पहले हम आपको लेकर चलते गांव निकेरी में। एक नौजवान 21 साल के कहीं पर जहां पर बार है, जहां लोग शराब इत्यादि प्रयोग करते, वहां जा करके बस अपने आप को कहा कि वो बड़ी महान है, तोड़ फोड़ करने लगा। ये निकेरी में हुआ है। सिपाही गया, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश किया, या सिपाही से लड़ने को कोशिश किया, तो इनको सिपाही पीट पाट करके हाथ बांध करके ले आकर के हवालात में बंद कर दी। छानबीन करने के बाद पता लगा कि ये व्यक्ति किसी नौजवान के पीट कर उनका 10,000 असरदेही चोरी किया और उनके ब्रॉन्फिस जो था सवारी वो भी अपहरण कर लिया था। अब भयवा देखते हैं कि जज इनके साथ एक कौन से रिश्ता नाता जोड़ते हैं। निकेरी से आपको हम लेकर चलते हैं शहर पारामारीबो के तरफ। मेरे प्रिय आत्माओं, आप तो जानते हैं गयादीन जो यहाँ पे एक अधिकारी है, भाषण के दौरान में कही कि ओपन बार मिनिस्ट्री क्या करता है। अरे क्या करे लोग, बहुत से के कहे ना बंद करे, बहुत से पत्र निवेदन पत्र ना भेजी रहे कि ओके छुटकारा जाना चाहिए। तो ये ओपन बार मिनिस्ट्री सूरीनाम के ये क्या करता है, न्यायालय क्या करता है। गया दिन बेचारा परेशान है कि हमारा देश के न्यायालय जो है ये क्या कर रहे हैं। अब इस पर हंगामा हो रहा है, माजरा काफी गंभीर है। मेरे प्रिय आत्माओं, सूरीनाम देश एक स्थान है, जैसे हमने देखा सुना है कि वहां पर जो लोग असत के काम करते हैं तो बड़ी बढ़ंती है, इलिकाल। वहां पर सत्य वाला काम नहीं होता है। और जितनी सरकार सूरीनाम में आया है, चाहे फिनिशियान के हो या बौतरस के हो या संतोखी के हो, सब में वही हाल है। लूट मार खून खराबा ये बंद नहीं होता। तो एक सरकार दूसरे सरकार के आरोप नहीं दे सकता, इसलिए बंद नहीं होता है कि कानून के अनुसार सूरीनाम में कुछ होता ही नहीं है। सब जगह पर तो खाली घूस भरो, चाहे सिपाही के पास जाओ, जिला अध्यक्ष के पास जाओ, मिनिस्टर के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, वही माजरा। तब भला ऐसे देश के उन्नति कैसे होगा? कारण कि कानून तो है लेकिन पालन नहीं होता। तो ये माजरा भी काफी गंभीर है। एक नारी जो अकेली रहती थी, अब 1-2 दिन हो गया, पड़ोसी ने देखता कि उनका पता नहीं है, तो जाकर छानबीन की तो पता लगा वो नारी अपने खटिया पर प्रभु के प्यारे हो गई है। एक व्यक्ति मोटर कार में 2-3 व्यक्ति को लेकर बेशा में लेकर जा रहे थे, बांटी फुटल भैया भड़ाम, मोटर कार उलट गया। अच्छा, ये लोग घायल हो गई, इस समय हॉस्पिटल यानी आश्रय में पड़े हैं। मेरे प्रिय आत्माओं, सूरीनाम देश से अब हम आपको लेकर चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप, आप तो जानते हैं, इनके ऊपर आरोप है, पूर्व प्रधानमंत्री, कि ये पंचघर में हंगामा किया था, इसलिए अमेरिका के बहुत गांव में इनको चुनाव में भाग लेने के अधिकार नहीं है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय मुकदमा पेश की जज के सामने कि वो बेकसूर है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तनी खतरनाक आदमी है और उनकर मुंह तनी ज्यादा चले। तो अब देखा जाता है कई गांव में इनके चुनाव में भाग लेने के लिए लोग खास करके कहते कि ये उनको अधिकार नहीं देगा। तो ये माजरा बड़ी हंगामा लाया है। अब देखा जाता आगे आगे क्या होता। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रधानमंत्री यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रधानमंत्री जो है, इस समय उलझन में फंसा है, कारण कि इस्राएल को अधिक सहायता दिया जाता है और कहते इस्राएल को कहा है कि देखो युद्ध को तनी कम करो तो अच्छा रहेगा देश के लिए। इस पर भी बेंजामिन नेतन्याहू जो है इस्राएल का ध्यान देते हैं। हम आपको यूरोप के तरफ लेकर चलते हैं। फ्रांक्राइक, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मन, पानी के स्थान जो है अधिक बढ़ गया है। बारिश होते हैं अभी तक जर्मन में, जिसके कारण जर्मन के कुछ स्थान, कुछ दम देग जो है टूटने के कारागार पे है। वहां शांति भर करके धरा गया है कि पानी जल को रोका जाए। हॉलैंड में भी कुछ कुछ जगह पर यह किया गया है, बेल्जियम में भी किया गया और फ्रांक्राइक में भी। वहां पर हालात ठीक नहीं है।
जल के धारा अधिक ऊंचा हो गया है। मेरे प्रिय आत्माओं, हॉलैंड की तरफ लेकर चलते, गुजरे हुए साल में लगभग 380 स्थान पर हॉलैंड में लोग बम या कोई धातु रखे थे, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। अब कल रात की बात है, एम्स्टर्डम में किसी ने फिर बम रखा, एक घर के दरवाजा टूट फाट कर छटक गया, और रॉटरडैम में भी रखा गया। अब पता नहीं है कि हॉलैंड के सड़क पर, हाईवे पर लोग सवेरे जा रहे हैं, तो देखे भैया एक ढीसा खाना टॉयलेट पॉट पीछे डाम पर है। मोटर कार वाले जा करके धड़ाम 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 टॉयलेट पॉट में भिरा दिया। अच्छा, हानि हुआ। अब पता नहीं है कि ये ढीसा घर जो है, ये टॉयलेट पॉट दमवा पर कैसे आएंगे भैया। लोग कहते हैं ये तुरक से लोग ले जा रहे थे, हो सकता है ये गिर गया होगा, या वायु के झकोरा अधिक था जिसकी वजह से भी हो सकता है। वायु इतना चला, ये वायु का झकोरा का नाम है हैंक। den Haag शहर में कई पेड़ गिर पड़ा, कहीं ट्रेन के ऊपर गिरा, कहीं बस गाड़ी के ऊपर गिरा, कहीं गाड़ी के ऊपर गिरा, कहीं बिजली के खंभा के ऊपर गिरा, वो भी छिन भिन हो गया। खास करके den Haag में ढेर हुआ और अन्य स्थानों पर। मेरे प्रिय आत्माओं, अब हम आपको हॉलैंड से लेकर चल रहे हैं, और ये भी देखा जाए उक्राइन की तरफ गोला बारूदी बमबारी हुआ, रॉकेट भी उड़ाया गया है, और उक्राइन के कई स्थानों पर फिर से धमाका हुआ है। हम चलते हैं आपको लेकर इस्राएल की तरफ। कल की बात है, हमास के एक मुखिया, कल उनका हत्या कर दिया गया है। इस समय हमास कहते हैं कि इस्राएल को छिन्न भिन्न कर डालेगा। युद्ध 5 स्थानों पर गंभीर रूप धारण कर लिया है, और लगभग 80, कोई कहते कोई 30,000 फौजी जो है उनको वापस बुला लिया गया है इस्राएल के सरकार के जरिए से, इसलिए कि खास करके उनको बुलाया गया कि वो अपना काम करते रहे, और जो पुराना काम है युद्ध से उनको दूर रखा गया है। मेरे प्रिय आत्माओं, तो युद्ध भी जारी है और इनका रूप अधिक है। लाल समुंदर जो है रोड से, वहां पर हुटी तमाम बड़े बड़े जहाज के ऊपर आक्रमण करते हैं, और बहुत तेरे जहाज जब कोई अन्य मार्ग से अपने स्थान पर जाता है तो खर्चा अधिक ज्यादा होता है। इस पर यूरोप के तमाम मुल्क एकत्रित होकर के बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के तरफ चलते तो जनता में हाहाकार मचा हुआ है। गरीबता जो है, खाने पीने के पदार्थ महंगा होते जा रहे हैं, लोग भर नहीं पाते, नौकरी नहीं है। हम इंडिया भारत की तरफ चलते हैं तो इस समय कोरोना बीमारी जो है इंडिया के कुछ कुछ गांव में तनी ज्यादा हो रहे हैं, इस पर सरकार विशेष दृष्टि डालता है। चाइना के तरफ चले तो चाइना के उन्नति में अधिक रुकावट आया है, जिसके कारण बहुत तेरे नौजवान नवयुवकों को नौकरी नहीं है, और कोरोना भी अपना काम कर रहा है। मेरे प्रिय आत्माओं, इसी के साथ हिंदी भाषा में समाचार समाप्त हुआ।